आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आम आदमी को लगा है महंगाई का झटका, फिर बढ़े हैं एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम। आखिर कितने बढ़े हैं दाम, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर, 1 अगस्त से बदल जाएगा चेक क्लियरेंस का ये नियम। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकार जल्द शुरू कर सकती है ये खास योजना, बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगी मेडिकल की सुविधा। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट्स में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो आम आदमी के लिए घरेलू गैस सिलेंडर खरीदना हुआ है महंगा, 50 रुपए बढ़े हैं दाम। आम आदमी की जेब पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी। दरअसल तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में इजाफा कर दिया है। 6 जुलाई की सुबह तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी है। वही कंपनियों ने यहाँ पर सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया है। और अब दिल्ली में जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसकी कीमत बढ़कर अब 1053 रुपए कर दी गई है। वही दूसरी ओर शहरों की बात करें तो कोलकाता में घरेलू जो एलपीजी गैस सिलेंडर है उसकी कीमत 1069 रुपए है। इसके अलावा मुंबई में यहाँ पर घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1052 रुपए और 50 पैसे कर दी गई है। चेन्नई में इसकी कीमत 1068 रुपए और 50 पैसे हो गई। आपको बता दें कि ये नॉन सब्सिडीज गैस सिलेंडर की जो कीमतें है उसमें इजाफा यहाँ पर किया गया है। दूसरी तरफ कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। 1 जुलाई को तेल कंपनियों की तरफ से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 158 रुपए की बड़ी कटौती यहाँ पर की गई थी। इसके बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि अब घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन तेल कंपनियों ने कल यहाँ पर आम आदमी को बड़ा झटका दे दिया, यानी 6 तारीख से ये जो दाम है वो बढ़ा दिए हैं। वही 1 जुलाई को दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम यहाँ पर घटकर 2021 रुपए हो गया था। अब यहाँ पर 6 जुलाई की उसकी कीमत में कटौती होने के बाद यहाँ पर 1012 रुपए और 50 पैसे हो गया है। इसी तरह कोलकाता में यहाँ पर जो कमर्शियल सिलेंडर उसकी कीमत 2132 रुपए है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो मोदी सरकार जल्द शुरू कर सकती है एक खास योजना, बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगी मेडिकल सुविधा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बुजुर्गों को घर के दरवाजे पर सस्ती चिकित्सा देखभाल मुहैया कराने को लेकर एक खास योजना पीएम स्पेशल स्कीम शुरू करने के लिए यहाँ पर तैयार है। केंद्र योजना के तहत यहाँ पर अगले 3 सालों में 1 लाख वृद्धावस्था देखभाल करने वालों को प्रशिक्षित करने की भी यहाँ पर योजना बना रही है। वही जारा चिकित्सा देखभाल मेडिकल सेक्टर में वह क्षेत्र है जो वृद्ध लोगों की देखभाल पर केंद्रित है, जबकि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं विकास मंत्रालय की ओर से 1 हफ्ते के भीतर परीक्षण कार्यक्रम शुरू करने की भी संभावना है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आम जनता के लिए यह सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होगी। इसे सितंबर महीने में यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो बूस्टर डोज अब 9 की जगह 6 महीने बाद ही लगवा सकेंगे आप, सरकार ने बदल दिए हैं नियम। सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगाने के नियमों में बदलाव कर दिया। दरअसल बूस्टर डोज अब 9 की जगह 6 महीने बाद आप लगवा सकेंगे। अगर आपने भी दूसरा डोज यहाँ पर ले लिया है तब आपको जो बूस्टर डोज है उसके लिए आपको 9 महीने के लिए इंतजार नहीं करना होगा। 9 की जगह 6 महीने यानी 26 सप्ताह का इंतजार आपको करना होगा। इसके बाद आप बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। वही सरकार की ओर से कहा गया है कि 18 से 59 वर्ष के सभी लोगों को यहाँ पर 9 महीने के बजाय 6 महीनों के बाद बूस्टर डोज दी जाएगी। वह टीकाकरण पर सरकार की सलाहकार संस्था नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनेशन यानी NTGI ने दूसरी और बूस्टर डोज के बीच अंतर को कम करने की सिफारिश यहाँ पर की थी। वही केंद्रीय जो सचिव है राजेश भूषण ने यहाँ पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और एडमिनिस्ट्रेशन को लिखे पत्र में कहा है कि प्राइवेट कोविड टीकाकरण केंद्रों में दूसरी खुराक की तारीख 6 महीने या फिर 26 सप्ताह पूरे होने के बाद 18 से 59 वर्ष के सभी लोगों को यहाँ पर दी जा सकती है, यानी 18 से 59 वर्ष के सभी लोगों को बूस्टर डोज यहाँ पर देने की यहाँ पर बात कही है। बात करते हैं अगली खबर की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, 1 अगस्त से बदल जाएगा चेक क्लियरेंस का ये नियम, जानले वरना अटक जाएगा पेमेंट। चेक के क्लियरेंस को लेकर केंद्रीय बैंक और आरबीआई की गाइडलाइन का पालन करते हुए सरकारी क्षेत्र के बड़े बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने चेक भुगतान के नियमों में कुछ बदलाव यहाँ पर किया है। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने कस्टमर से कहा है कि उनको कहा है कि 1 अगस्त से 5 लाख या उससे अधिक के अमाउंट वाले चेक के भुगतान के लिए पॉजिटिव पे यानी
पीपीएस जो सिस्टम है वो अनिवार्य यहाँ पर होगा। दरअसल इसके अभाव में चेक का भुगतान यहाँ पर रोका जा सकता है। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से एक ट्वीट किया गया है, जिस ट्वीट में कहा गया है कि आपकी बैंकिंग सिक्योरिटी के लिए हम प्रतिबंधित है। वही पॉजिटिव पे सिस्टम के साथ हम आपको चेक से जुड़ी धोखाधड़ी से बचाते हैं। वही 1 अगस्त 2022 से 5 लाख रुपए से अधिक की राशि के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य यहाँ पर होगा। वही नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने NPCI ने पॉजिटिव पे सिस्टम विकसित यहाँ पर किया। इसके तहत एक उच्च मूल्य का चेक जारी करने वाले ग्राहकों को कुछ आवश्यक विवरण जैसे कि चेक के नंबर है, चेक की राशि है, तिथि और लाभार्थी का नाम की डिटेल शेयर करने की आवश्यकता होती है। वही भुगतान के लिए चेक प्रस्तुत करते समय इन जो विवरण है उनका यहाँ पर क्रॉस चेक इसका किया जाता है। वही चेक जारी करने वाला जरूरी डिटेल SMS, मोबाइल ऐप या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर ATM जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मुहैया करा सकता है। इसके बाद चेक पेमेंट से पहले इन जानकारी को क्रॉस चेक किया जाएगा। अगर इसमें कोई यहाँ पर गड़बड़ी पाई जाती है तो बैंक उस चेक को रिजेक्ट कर देगा। यहाँ अगर अगर दो बैंकों का मामला है जिस बैंक ने चेक काटा है, जिस बैंक में यहाँ पर चेक डाला गया है, तो दोनों को इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो खाने का तेल 10 रुपए तक हो सकता है सस्ता। सरकार ने कंपनियों को दिया है दाम में कटौती का निर्देश। वैश्विक कीमतों में गिरावट के बीच सरकार ने बुधवार को खाने के तेल के निर्माताओं को 1 हफ्ते के भीतर जो खाने का तेल है उसके MRP में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती का निर्देश यहाँ पर दिया है। साथ ही पूरे देश में एक ही ब्रांड के तेल की एक समान MRP बनाए रखने का निर्देश यहाँ पर दिया है। वही भारत अपने काले तेल की जरूरत का 60% जो तेल है वो इम्पोर्ट करता है। वही वैश्विक बाजार से संकेत लेते हुए पहले कुछ महीनों में रिटेल कीमतों में दबाव आ गया है, यानी जो रिटेल कीमतें हैं उसमें ये जो कीमतें वो दबाव में आ गई थी। हालांकि एक सुधार हुआ, इसके कारण वैश्विक कीमतों में गिरावट आई है। वही खाद्य तेल निर्माताओं ने पिछले महीने यहाँ पर कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति लीटर की कटौती की थी। इससे पहले वैश्विक बाजार के संकेत लेते हुए MRP भी यहाँ पर कम की गई थी। वही वैश्विक कीमतों में और गिरावट को ध्यान रखते हुए खाद्य सचिव शुभांशु पांडे ने सभी खाद्य तेल संघों और प्रमुख निर्माताओं के साथ एक बैठक बुलाई थी, जिसमें मौजूदा प्रवृत्ति पर चर्चा की गई। वह MRP को कम करके उपभोक्ताओं की गिरती वैश्विक कीमतों से अवगत यहाँ पर इसमें कराया गया। वह पांडे ने बैठक के बाद PTI से कहा कि हमने एक डिटेल जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर दी है। इससे बताया गया है कुछ हफ्ते यहाँ पर पिछले हफ्ते एक वैश्विक कीमतों में 10% गिरावट आई है। इसकी फायदा उपभोक्ताओं को दिया जाना चाहिए और हमने उन्हें MRP को और कम करने के लिए कहा है। वह उन्होंने कहा कि खाद्य तेल निर्माताओं ने पाम तेल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तेल के इनपुट खाद्य तेलों में MRP को अगले हफ्ते तक 10 रुपए प्रति लीटर तक कम करने का वादा यहाँ पर उन्होंने किया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो राजधानी दिल्ली में वाहनों से जुड़ा नया नियम, इन लोगों को पर पड़ेगा असर, बेचनी पड़ सकती है पुरानी कारें। दिल्ली सरकार ने वाहन एग्रीगेटर के लिए नीति मसौदा तैयार किया है, जिसके अनुसार कैब कंपनियां, खान पीन और आपूर्ति और ई-कॉमर्स से जुड़ी कंपनियों को बड़े जो यहाँ पर जो कंपनियां उनके बेड़े में सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन रखने के लिए यहाँ पर कहा है। यानी जो कंपनियां हैं, कैब कंपनियां, खान पान आपूर्ति वाली कंपनियां हैं, उनको केवल यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन ही यहाँ पर रखना होगा। वह दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए वाहन एग्रीगेटर मसौदा नीति में इसका जिक्र है। इसके मुताबिक कैब कंपनियां खान पान के सामान की आपूर्ति करने वाले और ई-कॉमर्स डिलीवर जो करते हैं उनसे जुड़ी कंपनियों को यहाँ पर 1 अप्रैल 2030 तक अपने वाहन बेड़े को यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन के बेड़े में बदलना होगा। वह 1 अप्रैल 2030 के बाद ऐसे सभी कंपनियों के वाहन बेड़े में सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन ही यहाँ पर रखना अनिवार्य कर दिया गया। इसके साथ ही इस मसौदे नीति में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में इतर परंपरागत वाहनों जो वाहन है उनकी मौजूदगी पाए जाने पर हर एक वाहन पर 50,000 रुपये की दर से जुर्माना यहाँ पर देना होगा। वैसे दिल्ली सरकार ने इस मसौदा नीति पर 3 सप्ताह के भीतर सार्वजनिक राय मांगी है। इसके अलावा इसमें कैब एग्रीगेटर कंपनियों को यात्रियों के साथ गलत बर्ताव करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ कदम उठाने से जुड़े संदेश भी यहाँ पर देने की बात कही गई है। बात करते हैं अगली खबर की, तो विदेश गए भारतीय कम खर्च में भेज पाएंगे देश में पैसा। NPCI तैयार कर रहा है इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम। विदेश में रह रहे करोड़ों भारतीयों के लिए भारत में अपने परिजनों को पैसा भेजना जल्दी बहुत आसान होने वाला है। वो तुरंत अपने परिजनों के अकाउंट में विदेश से कम खर्चे पर पैसे भेज सकेंगे। यही नहीं, विदेश में बसे इंडियन बहुत छोटी अमाउंट भी यहाँ पर भारत में भेज सकेंगे। ये संभव होगा NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के इंटरनल पेमेंट सिस्टम से। दरअसल NPCI अपने जो इंटरनेशनल जो पेमेंट सिस्टम है उसको लेकर जल्दी यहाँ पर एक नया यहाँ पर स्तर तैयार करे, यानी इंटरनेशनल पेमेंट को जल्द से जल्द लॉन्च करने पर बड़े स्तर पर प्रयास यहाँ पर कर रही है। दरअसल विदेश में करीब
3 करोड़ से अधिक भारतीय यहाँ पर रहते हैं। वो हर साल बड़ी रकम देश के अपने परिवार को भेजते हैं। और वैश्विक बैंक में जो जानकारी है उसके मुताबिक पिछले साल विदेश गए भारतीयों ने 87 अरब डॉलर भारत भेजे थे। ये दुनिया में दूसरा देश, यहाँ पर दुनिया में दूसरे देशों में रह रहे लोगों की तरफ से अपने देश में भेज देने वाली सबसे बड़ी राशि है। अभी विदेश से इंडिया में पैसे भेजना बहुत यहाँ पर महंगा है। हर 200 डॉलर भेजने पर औसतन 13 डॉलर का खर्च इसमें यहाँ पर आता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो पेटीएम यूजर्स हो जाए सावधान, ये फोन कॉल आपको बना सकती है कंगाल। आज के समय में कई सारे ऐसे लोग हैं जो घर से बाहर निकलते समय वॉलेट या फिर पैसे लेकर यहाँ पर नहीं चलते, क्योंकि उनके वॉलेट उनका स्मार्टफोन जो है वो होता है। हम यहाँ देश के प्रचलित ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स की बात कर रहे हैं, जिनके माध्यम से आसानी से पैसों का कैशलेस ट्रांजैक्शन या ट्रांसफर जो है वो हो जाता है। वह इन पेमेंट ऐप्स की बात करें तो पेटीएम का नाम जरूर यहाँ पर इसमें लिया जाएगा, क्योंकि ये देश के अंदर काफी लोकप्रिय और अच्छा ऐप है। लेकिन आज हमारे पास है आपके लिए यहाँ पर एक संजीदा जानकारी है। अगर आप भी पेटीएम यूज करते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि पेटीएम पर एक खतरनाक स्पैम यहाँ पर चल रहा है। ये स्कैम यहाँ पर चल रहा है जो आपका अकाउंट खाली कर सकता है। दरअसल ऐसा इसलिए हम आप कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर पेटीएम जो यूजर्स है उनके ऊपर यहाँ पर उनको धोखाधड़ी का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। दरअसल ऑनलाइन पेमेंट ऐप के सभी यूजर्स को सावधान रहना होगा। दरअसल कुछ हैकर्स पेटीएम यूजर्स को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हैकर्स यूजर्स को कैशबैक के लालच देकर उनके अकाउंट में पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको आगे बताएंगे कि स्कैम का जाल किस तरह बचाया जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी फोन कॉल की आप बात कर रहे थे, तो हम आपको बताते हैं कि पेटीएम यूजर्स के अकाउंट पर फोन मिलाया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर यूजर्स आज बिजली बिल भर देते हैं तो उन्हें काफ़ी कैशबैक यहाँ पर मिल जाता है। यूजर्स कैशबैक के लालच में बिजली बिल भर देता है, जिसके बाद उसके फ़ोन पर एक OTP आता है। उस OTP को बता देता है तो फिर उनका जो अकाउंट है वो खाली हो जाता है। इसी को लेकर यहाँ पर ये पेटीएम यूजर्स के लिए चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है। बात करते हैं अगली खबर की, तो बारिश में भी इस्तेमाल कर सकेंगे आईफोन, एप्पल ने हासिल किया है पेटेंट। एप्पल जो आईफोन है उसको लेकर एक बड़ी खबर। दरअसल आईफोन ने हाल में ही अपने सभी मॉडल्स पर वाटर रेजिस्टेंट फीचर यहाँ पर दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बारिश में आईफोन का उपयोग करना इतना आसान नहीं है। हालांकि अब एप्पल जो आईफोन है उसको यूजर्स को बारिश की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल एप्पल ने एक पेटेंट हासिल यहाँ पर किया है जो बताता है कि आईफोन को बारिश में उपयोग किया जा सकता है। डिस्प्ले पर पानी की बूंदे, यहाँ पर जो पानी की बूंदे हैं उसके कारण यूजर्स का फोन पर जो टैपिंग है वो नहीं कर पाते। ऐसा लगता है कि एप्पल वेट मोड को लाकर कई मुद्दों को हल करने का प्लानिंग यहाँ पर बना रही है। दरअसल यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस द्वारा स्वीकृत पेटेंट से पता चलता है कि एप्पल पानी में इस्तेमाल करने के लिए इनबिल्ट प्रेशर और नमी सेंसर का उपयोग करेगा, जिससे सॉफ्टवेयर को एडजस्ट यहाँ पर किया जा सके। वही पेटेंट फाइलिंग के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक मॉइस्चर डायरेक्ट जो डिटेक्टर है वो लगाया जाएगा, जो यहाँ पर प्रोटेक्टिव कवर पर मौजूदा नमी की मात्रा का पता लगाएगा और नमी की मात्रा को थ्रेशोल्ड से अधिक यहाँ पर थ्रेशोल्ड से अधिक होगी तो प्रोसेसर द्वारा डिटेक्शन सिग्नल के आधार पर टच की स्थिति निर्धारित यहाँ पर कर सकता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो व्हाट्सएप पर जल्द आ रहा है फ्लैश कॉल वेरिफिकेशन फीचर। पहले से अब ज्यादा होगी आसानी। व्हाट्सएप आमतौर पर यूजर्स को अकाउंट वेरीफाई करने के लिए SMS के जरिए 6 डिजिट कोड भेजता आया है, लेकिन अब रिपोर्ट ये मिली है कि मैसेजिंग ऐप वेरिफिकेशन से जुड़ा एक नया फीचर फ्लैश कॉल वेरिफिकेशन ला रहा है। वैभव बेटा इन्फो की रिपोर्ट में जानकारी मिली है कि कंपनी इस फीचर को फिलहाल एंड्रॉयड ऐप के लिए पेश करेगा, यानी कंपनी इसको एंड्रॉयड मोबाइल के लिए यहाँ पर पेश करेगी, क्योंकि iOS पब्लिक API यहाँ पर नहीं देता है जिससे ऐप्स को कॉल हिस्ट्री पढ़ने की अनुमति मिले। वह इस प्रोसेस से चीज़ पहले से आसान यहाँ पर हो जाएगी। फ्लैश कॉल वेरिफिकेशन तेज है और यूजर्स को अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए कोई वेरिफिकेशन कोड दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है। दरअसल फ्लैश कॉल वेरिफिकेशन वाले तरीके में यूजर्स को एक कॉल प्राप्त होगी, फिर ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगी और वेरिफिकेशन प्रोसेस द्वारा ये हो जाएगा। इसके बाद व्हाट्सएप फिर आपके अकाउंट में एंटर करेगा। आप उस फ़ोन नंबर को भी यहाँ पर देख पाएंगे जिससे आपके कॉल हिस्ट्री में आपको कॉल प्राप्त हुआ था। फ्लैश कॉल वेरिफिकेशन के लिए यूजर्स को फ़ोन में जो यूजर्स का फ़ोन है उसमें व्हाट्सएप के लिए कुछ परमिशन को ऑन रखना होगा, जिसमें कॉल हिस्ट्री और दूसरे जो है उसका एक्सेस यहाँ पर शामिल है। इसके अलावा व्हाट्सएप कई नए फीचर्स की टेस्टिंग कर रहा है, जिसमें
हाइड ऑनलाइन स्टेटस मौजूद है। वही व्हाट्सएप एक अब यूजर्स के लिए ऑनलाइन स्टेटस को सभी से आप छुपा सकेंगे। ये फीचर फिलहाल रोल आउट नहीं हुआ है, लेकिन ये उन लोगों को बहुत काम आएगा जो ऑनलाइन रहकर भी नहीं चाहते कि कोई उन्हें ऑनलाइन यहाँ पर देखे।